इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A फिजिक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग, यानी कि थोड़ी दूरी के ऊपर एक बिल्डिंग है, उसको कंप्लीटली जो है किसकी सहायता से देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए कॉन्वेक्स मिरर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाई ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज बोथ पोजेस डैश रेसिस्टिविटी, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम को जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ लो रेसिस्टिविटी, इनकी जो रेसिस्टिविटी है ये कम होती है। क्वेश्चन 4, डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, आपको डिफाइन करना है इसको। आंसर, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, यानी इसका मतलब क्या है, यदि हमारी आंखों से दूर कोई चीज़ है या नज़दीक कोई चीज़ है तो उसको क्लियर देखने के लिए ये रेटिना की जो फोकल लेंथ है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है, जिससे वो चीज़ हमें क्लियर दिखती है। इन दिस प्रोसेस सेलेरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस बाई कंप्रेसिंग एंड इनलोगेटिंग इट, यानी कि इसमें जो हमारी सेलेरी जो मसल्स है ये हमारी काम करती है शेप को चेंज करने में। क्वेश्चन 5, इसमें यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें असर्शन है वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इन द 7 कलर कंपोनेंट ऑफ बाई प्रिज्म, यानी कि वाइट लाइट जो है 7 कलर में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसमें जो क्या हो जाएगा अपना ट्रू, यानी कि ये जो है 7 कलर में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, यानी कि जो यहाँ पे कलर है इसमें से हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सी कलर की है, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसको याद करने का तरीका आपको क्या है, विबग्योर, यानी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी क्या है, यानी कि असर्शन क्या है, ट्रू। रीजन है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे कैन पास थ्रू द प्रिज्म, यानी कि जो डिफरेंट कलर होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट एंगल के ऊपर बैंड हो जाते हैं। तो इसमें ये भी क्या है, इसका जो है ये भी स्टेटमेंट सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 6, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन इज 6 ओम, यानी कि आपके पास 9 ओम के 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, उनको किस तरीके से जोड़ें ताकि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए, 6 ओम। तो इसमें हम 2 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ लेंगे और जो तीसरा होगा उसको पैरेलल में, यानी कि अपने पास ये रेजिस्टेंस है रजिस्टर, इन दोनों को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ेंगे किसके साथ, तीसरे के साथ। तो ये तो 9 + 9 कितना हो गया 18, और ये 18 हो गया और ये 9 है। अब आपको पता होगा सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट जोड़ते हैं, ऐड हो जाएंगे। अब अगर पैरेलल में है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1/RP 1/RS प्लस में 1/9, 9 क्यों है वो तीसरा है, और RS क्या है अपना ये सीरीज वाला, तो 1/18 प्लस में 1/9 जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3/18, यानी कि 1/6। तो इस प्रकार से जो अपना 1/6, और जब उसको उल्टा करेंगे क्योंकि 1/RP है, RP उल्टा के लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, करंट है 5 एम्पियर, वोल्टेज है 220, यहाँ पे आपको पावर डिटरमाइन करनी है, टाइम है 2 आवर, तो 2 घंटे को सेकंड में बदलेंगे 7200, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, 7200 सेकंड। पावर का फॉर्मूला होता है V × I, तो इसमें आ जाएगा 1100 वोट्स। एनर्जी का फॉर्मूला है P × T, तो ये आ जाएगा लगभग 7.92 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन 7, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वातावरण के अंदर जो है
लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्वेश्चन 8 में ए पार्ट है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the conductor provides all physical condition and temperature remain constant। ये कंडीशन याद रखनी है आपको, टेम्परेचर रिमेन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू IR। इसी में बी पार्ट है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर जो है किस, उसकी जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ये इसका सिंबल है, ब्रैकेट में देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है और इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो है इस तरीके से आपको दिखाना है, याद रखना। अंदर की साइड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है ये लाइन आएंगी। नीचे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी नहीं काटती हैं दो लाइनें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ नज़दीक होती हैं, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। बी पार्ट नेम टू सेफ्टी मेजर्स। आपको दो सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर और अप्लायंसेस के अंदर। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज और अर्थ वायर। ये क्या काम करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को अगर बिजली ज़्यादा आती है, लाइट ज़्यादा आती है, तो वो खुद डैमेज होकर उसकी इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइस को बचा लेते हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन, व्हाट इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है? ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो शो करनी है। सोलिनॉइड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट द पर्पज ऑफ विच इज टू जनरेट ए कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए कोयल वाउंडेड इनटू ए टाइटली पैक्ड हेलिक्स। तो ये जो इसका डायग्राम है यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है शो की गई है। बी पार्ट, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑक्यूर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? हैवी करंट फ्लोज विद वेरी लो रेजिस्टेंस देन शॉर्ट सर्किट ऑक्यूर। जब हम ज़्यादा करंट फ्लो करवाते हैं और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, कम, तब शॉर्ट सर्किट होगा। क्वेश्चन 10 में फर्स्ट पार्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। यदि इसकी मैग्निफिकेशन जो है ये पावर कितनी है, +1 है, तो इसका क्या मतलब है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1 मीन्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी और उसी सेम साइज की बनेगी। इसी में सेकंड पार्ट, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बताना क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सभी एक ही प्लेन के अंदर जो है लाई करने चाहिए। द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड द साइन टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन कॉन्स्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडियम, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है कॉन्स्टेंट होगा। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। थर्ड पार्ट, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स obliquely into water. Does the light ray bends towards the normal or away from the normal? Why? Ray of light travels from air यानी कि rarer to water denser then ray of light bends towards the normal. यदि जो लाइट है अगर हवा से पानी के अंदर जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना, इसकी ऐसा यूनिट बतानी है। इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव व्हाट टाइप ऑफ लेंस, यदि इसकी पावर जो नेगेटिव है तो किस टाइप का लेंस होगा। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, यानी कि ये लेंस की एक योग्यता होती है जिसके हेल्प से जो रे हैं उनको कन्वर्ज कर सकता है और डाइवर्ज कर सकता है। इसकी ऐसा यूनिट है डायप्टर, और ये अगर उसकी जो पावर है अगर नेगेटिव है ये आपका कनकेव लेंस होगा। सेकंड पार्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। यदि द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये सभी चीज़ें बतानी है। लेंस दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट अगर 2f के 1 के ऊपर रखा हो तो कैसी इमेज बनेगी, तो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की बनेगी। एंड
और ये कहाँ पे बनेगी 2F2 के ऊपर। तो ये डायग्राम है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपने जो गाड़ी देखी होगी, कोई भी कार है, उसका जो रियर मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, वो कौन सा होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, या प्लेन मिरर होता है। रियर व्यू मिरर का मतलब है कि गाड़ी में दोनों साइड दो शीशे होते हैं, जिसे पीछे की साइड जो साधन आते हैं, जो गाड़ी आती हैं, वो उनको देखने के वो काम आता है, बाहर की तरफ होते हैं। तो वो कौन से मिरर होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये इसका डायग्राम, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। सेम साइज़ की होगी, उल्टी बनेगी। ये 2F1 के ऊपर है तो ये 2F2 के ऊपर बनेगी इमेज। नेक्स्ट सेक्शन बी, केमिस्ट्री। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। कॉमन नेम बताना है, तो ये किसका कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर का। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये है MnCl2, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, डैश मेटल कैन मेल्ट वाइल केप्ट इन पाम। हाथ के ऊपर रखते हैं तो कौन सी मेटल मेल्ट हो जाएगी, गैलियम एंड सीजियम। तो इसमें यह राइट आंसर होगा। आपको मुझे बताना है कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन सी मेटल होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पता होगा इसका। यदि आपको एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लेने हैं, तो मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको पेड PDF मिल जाएगी, उनको आप बाई कर सकते हैं और एग्जाम में 90% प्लस आराम से नंबर ले सकते हैं। ख़रीदनी कैसे है, बाई कैसे करनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, उसको देख लीजिए। या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 14, 3 सॉल्यूशन है ABC, उनकी pH वैल्यू है 259.5। तो ये किस टाइप के आपको बताना है। विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम H+ आयन, किसके अंदर सबसे ज़्यादा H+ आयन होंगे, तो सॉल्यूशन ए के अंदर, क्योंकि ये क्या है, हाईली एसिडिक है और इसकी जो pH वैल्यू हो वो लिस्ट है, यानी कि कम से कम। क्वेश्चन 15, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन है ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ट्रू। रीजन है एलॉयज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल। सेकंड जो स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स। पहली ट्रू है, दूसरी क्या है, फॉल्स है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 16, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज वेन एंड आयरन नेल इज डिप्ड। तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नीचे यहाँ पे इसकी रिएक्शन दी हुई है, CuSO4 + Fe, FeSO4 + Cu। क्वेश्चन 17, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, विच शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। एग्जाम्पल है Al2O3 ZnO। क्वेश्चन 18 में ए, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, यानी कि दही या फिर कोई खट्टी चीज़ें हैं उनको ब्रास के और कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखते। तो इसका आंसर है कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड, इनके अंदर एसिड होता है दही के अंदर। द एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर ब्रास वेसल एंड मेक ए पॉइजनस सब्सटेंस। ये जो एसिड है ब्रास और कॉपर के साथ रिएक्शन करके यानी कि एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं, जहरीला। इसलिए जो है इसको इसके अंदर नहीं रखते, इनके अंदर, क्योंकि ये भोजन को जो है ख़राब कर देते हैं और अगर उस भोजन को हम खाएंगे तो हमारे लिए अनफिट रहेगा। इसका बी पार्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कैन डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस क्वांटिटेटिवली रिएक्ट्स टुवर्ड्स टू फॉर्म ए साल्ट, जिसके अंदर साल्ट और वाटर बने। यहाँ पे रिएक्शन है HCl यानी कि एसिड, NaOH बेस बनेगा, NaCl साल्ट और H2O वाटर। 19 में ए, डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद ए वेल लेबल डायग्राम। तो इसमें यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे इसका डायग्राम शो किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। इसमें बी पार्ट है एक्वा रेजिना क्या है, तो ये मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, किस रेशियो में, 3:1 में। इसी के ओर में क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्ट, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग
कुकिंग यूटेंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में क्यों यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज डक्टाइल मेटल एंड इट है हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ये एक डक्टाइल मेटर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसकी गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। बी पार्ट, ड्रा द schematic diagram of the various step involved in the extraction of metal from ores for metal of medium reactivity and for metal of low reactivity, यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी। और इसका जो है यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है, तो मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा इसका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का। 20 में ए होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एग्जाम्पल दीजिए और कोई 2 करेक्टरिस्टिक लिखिए। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन सक्सेसिव मेंबर, CH2 ग्रुप, एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल। करेक्टरिस्टिक है शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। इसी में देखिए यहाँ पे बी पार्ट है, रिएक्शन बतानी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, CH4 + Cl2 + सनलाइट, ये बनेगा CH3Cl + HCl। सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है। थर्ड है आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन का। इसी के और में एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ए, मैकेनिज्म को शो करना है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप किस तरीके से जो है किस चीज़ को साफ़ करता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, कंप्लीटली दिया गया है वीडियो को रोक करके। नीचे इसका जो है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है बी पार्ट, राइट द नेम ऑफ, इनके नाम लिखना है। तो पहले वाले का तो है प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा है CH3CHO, ये है इथेनल। नेक्स्ट आपको सेक्शन सी बायोलॉजी, इनकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई, पोस्चर और बैलेंस जो है हमारी बॉडी का किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेरिबेलम के द्वारा, ऑप्शन सी राइट। ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन ऑफ टू अमीबा, यीस्ट एंड स्प्रियोग्रिया इज दैट, तो कौन सा फीचर है वो है द रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ऑप्शन ए राइट। 23 द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर इज डैश, फ्लावर के सेंटर में क्या होता है, पिस्टल, और पिस्टल के पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। 24 स्टेट द रोल प्लेड बाई एंजाइम टाइप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो एंजाइम का क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन प्रोटीन इन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के अंदर तोड़ना प्रोटीन को। नेक्स्ट है इसमें 25 का, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही या सी इनहेरिट फ्रॉम द फादर, असर्शन ट्रू। रीजन है द चाइल्ड हु इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी ए गर्ल, while a child who inherit a Y chromosome from the father would be a boy। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है ये अपनी ट्रू, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है इसमें 26 हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रेसिसिव, तो ये इसको जो है यहाँ पे इसका डायग्राम के हेल्प से दिखाया गया है, इसको समझ लीजिए आराम से वीडियो को रोक करके। इसमें दूसरा पार्ट है और में हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से जो है सेक्स डिटरमाइन करते हैं बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक्स एक्स, यहाँ पे बनेंगे तो एक्स 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 वाई और एक्स वाई, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो 50% चांस है लड़का होगा, 50% चांस है लड़की होगी। 27 डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि बताना है इनमें अंतर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आंसर बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो सब्सटेंस अपने आप जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे प्लांट वेस्ट, पेपर, काउ। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो डिस्पोज नहीं होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और DDT। आपको कमेंट सेक्शन में DD की फुल फॉर्म बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल से क्वेश्चन है या बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, ज़रूर इनकी
इसकी फुल फॉर्म बताएं। नहीं आती तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा। यदि आपको पेड PDF खरीदनी है, मैंने अभी बताया था आपको 90% प्लस स्कोर करना है। देखो मिनिमम 90% है, फालतू भी एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, और बाकी जो 10% है वो आप खुद आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो PDF प्रोवाइड करवाई गई है उसमें 90% प्लस जो क्वेश्चन है वो आपको सेम देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स का जो है एनालाइज किया गया है, एनालाइज जो है करके तैयार की गई है, यानी कि इसमें लगभग सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कवर किए गए हैं। यदि आपको बुक नहीं पढ़नी है ज़्यादा तो ये पेड PDF आप खरीद सकते हैं। खरीदने में अगर कोई दिक्कत है तो वेबसाइट पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, खरीद सकते हैं। कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 28 में ये नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ देम। थायराइड का काम क्या होता है? थायोक्सिन हार्मोन, इट्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है पेनक्रियाज, इंसुलिन, इट्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकंड है व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ए synapse is a gap between two neurons. At the synapse, the electrical signals are converted into chemical that can easily cross the gap and pass on the next neuron, where they again get converted into electrical signal. 29 आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम, और डायग्राम भी बनाना है। तो याद रखना ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यहाँ पे नीचे जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप एक बार इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है 30 एक्सप्लेन करना है यूरिन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग। यूरिन किस तरीके से बनता है? तो इसमें सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको आप खुद पढ़ लीजिए। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके आगे अपना है सिक्रेशन। ये तीनों पॉइंट हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट, ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसका डायग्राम है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपका जो है अगर आपको मोबाइल में सेव रखना है, पढ़ना है तो बाद में पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम है। इसी की ओर में है एक्सप्लेन हाउ डज द स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोज। तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रोक करके एक बार इसको आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, खुद इसको पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे उसके बाद आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा। नीचे यहाँ पे स्टोमा ओपन एंड क्लोज। ड्रा द वेल लेबल डायग्राम, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपना ब्लड होता है, खून होता है, उसका pH मान कितना होता है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका pH मान कितना होता है, कमेंट में आंसर देना है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, पेड PDF या फिर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था यदि आप पेड PDF खरीदते हैं तो आराम से 90% प्लस स्कोर जो है ईजीली कर पाएंगे उन PDF की हेल्प से। लेकिन हेल्प का मतलब ये नहीं है कि PDF खरीद ली और उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आप जो है नंबर ले पाएंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया गया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।